हेलो क्लास 9th। आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम आपकी बुक क्षितिज का काव्य खंड पोर्शन शुरू करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में आपको साखियाँ पढ़नी हैं। साखियाँ कबीरदास जी द्वारा लिखी हैं। कबीरदास एक भक्त थे, साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को सीख देने के लिए अपनी बातों को अनेक दोहों में कहा है। समाज को सीख देने के लिए उन्होंने जो दोहों की रचना की है, उन दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं साखियों में से कुछ साखियाँ आपके इस चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं। तो उसमें मैं आज उनमें से कुछ साखियों को एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाहे। यहाँ पे मैंने इसका शब्दार्थ और प्रतीकार्थ लिख रखा है। जैसे मान सरोवर है, इसका अर्थ होता है एक पवित्र सरोवर जो हिमालय में स्थित है, और ये इसका प्रतीकार्थ होगा पवित्र मन। सुभर का अर्थ होता है भरा हुआ, प्रतीकार्थ शुभ्र या उज्जवल। हंसा का अर्थ होगा हंस और प्रतीकार्थ होगा साधक भक्त। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा करना और प्रतीकार्थ है आनंद। मुक्ता फल अर्थात मोती और इसका प्रतीकार्थ मुक्ति। मुक्ता मतलब मुक्त होकर या आज़ाद होकर। अनत का अर्थ होता है अन्यत्र और यह भी अनत ही है। इसका मैं अब आपको अर्थ बताती हूँ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहे। मान सरोवर के सुंदर भरे हुए जल में हंसा केली कराहे, हंसा यानी हंस क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्त होकर वह मुक्ता फल अर्थात मोती, मानसरोवर में वह मोती चुग रहा है मुक्त होकर। अब उड़ अनत न जाए, और अब वह उड़कर अन्य कहीं नहीं जाएगा। जहाँ पर उसे आनंद भी प्राप्त हो रहा है और भोजन भी मिल रहा है, तो वह उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसका प्रतीकार्थ क्या है? कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि हंस रूपी भक्त, ईश्वर की भक्ति में कोई लीन है वह, तो हंस रूपी भक्त मान सरोवर का अर्थ होगा पवित्र मन। तो हंस रूपी भक्त अपने पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति में लीन है या आनंदित है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, यहाँ पर मुक्त होकर वह मुक्ता फल यानी मोक्ष प्राप्त कर रहा है। ईश्वर से मिलने का ही अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो वह ऐसे स्थान पर पहुंचकर या मुक्त होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर रहा है। अब उड़ी अनत न जाए, अब वह यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। हंस रूपी भक्त अपने पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहा है। वह मुक्त होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर रहा है, इसलिए अब वह अन्य कहीं नहीं जाएगा या अन्य कहीं कोई और कार्य जिससे आनंद प्राप्त हो वो करने की कोशिश नहीं करेगा। यहीं से अपने मोक्ष रूपी आनंद को प्राप्त कर लेगा। कबीरदास की दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थ देख लीजिए इसका। प्रेमी का अर्थ होता है भक्त, और प्रभु भक्त या ईश्वर की भक्ति में जो लीन हो उसी को यहाँ पर प्रेमी कहा गया है। इसका अर्थ कबीरदास कहते हैं कि मैं प्रेमी यानी ईश्वर भक्त, सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिरा। यहाँ वहाँ मैंने हर जगह ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढने की कोशिश की, फिर भी सच्चा ईश्वर का भक्त कोई नहीं मिला। लेकिन जब एक सच्चे भक्त को एक सच्चा ईश्वर भक्त मिलता है तो सब विष अमृत होए, उसके सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके सारे अवगुण, विष का मतलब अवगुण और अमृत का मतलब अच्छाइयाँ, तो सारे अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं।
ईश्वर भक्त को मैं ढूंढता फिरा, मैंने चारों ओर ईश्वर भक्त ढूंढा, फिर भी मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। लेकिन जब किसी सच्चे ईश्वर भक्त को कोई सच्चा ईश्वर भक्त मिलता है तो सभी अवगुण दूर हो जाते हैं या सभी अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। कबीरदास की अगली साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इसका शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे देख लीजिए। इसका भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। साधक मतलब होता है ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति। तो साधकों से क्या कह रहे हैं कबीरदास कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी दुलीचा या आसन को लगाकर चलते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमार, जो हाथी को चलते हुए देखकर व्यर्थ में भौंकता रहता है। कबीरदास जी इसमें साधकों से यह कहना चाहते हैं कि साधना के समय अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस लोक निंदा का प्रवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर संसार को स्वान के समान बताया गया है। व्यक्ति जब कोई ऊंची साधना करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो लोग उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर संसार को स्वान कहा गया है। और ज्ञान को हस्ती यानी हाथी इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्ञान बहुत ही ताकतवर होता है, बलशाली होता है। इसीलिए कबीरदास ने साधकों को लोक निंदा की परवाह करते हुए, बिना परवाह करते हुए अपना कार्य, अपनी साधना को करते रहने का संदेश दिया है। अगली साखी है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के कारण सारा जग मतलब संसार, सब संसार भूल चुका है। क्या भूल चुका है? ईश्वर को। पक्ष और विपक्ष के कारण क्या सही है, क्या गलत है, इन चक्करों में पड़कर व्यक्ति ईश्वर को ही भूल गया है। निरपक होई के हरि भजय, इस पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर निष्पक्ष होकर जो ईश्वर का ध्यान करता है, जो हरि को भजता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत या सज्जन व्यक्ति होता है। जो पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार ईश्वर को भूल बैठा, लेकिन जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा सज्जन या संत होता है। इससे संबंधित शब्दार्थ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिए। इसके बाद की साखियाँ और पद अगली वीडियो में मैं आपको भावार्थ उसका समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको यह 4 साखियाँ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।